हेलो स्टूडेंट्स, आई एम शिफाली अग्रवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे क्लास 9th टर्म 2 का अरिहंत बुक का इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर का प्रैक्टिस पेपर 2 का पार्ट 2 हम करेंगे। इसमें पार्ट 2 में होने वाला है आपका लिटरेचर सेक्शन, राइट। तो चलिए अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। लिटरेचर सेक्शन हमें 6th क्वेश्चन दे रखा है, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, राइट। तो ये एक्सट्रैक्ट आपको गिवन है। अ मैरिज एज अर्लियर एज दैट वाज द लास्ट थिंग ऑन हर माइंड, शी थ्रेटन्ड हर पेरेंट्स that she would never marry if she do not get a proper education. She left home and got herself enrolled in a school in Delhi. When her parents refused to pay for her education, she politely informed them of her plans to earn money by working part-time to pay her school fees. Her parents then agreed to pay for her education. ठीक है, इसके बारे में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो चैप्टर के बारे में, राइट। इससे रिलेटेड क्या क्या एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं हमारे, वो हम देख लेते हैं। हाउ अर्ली संतोष वॉज आस्क्ड टू गेट मैरिड, क्या एज हो सकती है, आप ये भी इसके अंदर ऐड कर सकते हो। शी वॉज 16, कि वो 16 की थी जब उसके पेरेंट्स ने प्रेशराइज किया था किसके लिए, कि वो शादी कर ले। शी डिड नॉट विश टू गेट मैरिड एट द यंग एज, वो यंग एज में, इतनी यंग एज में 16 की एज में वो शादी नहीं करना चाहती थी। सो उन्होंने अपने पेरेंट्स को बोला कि मैं मैरी नहीं करूँगा, मैं शादी नहीं करूँगी जब तक मुझे प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिल जाती तब तक, राइट। तो ये था इसका प्रॉपर आंसर। नेक्स्ट है सेकेंड, वाई डिड संतोष लीव होम, उसने घर क्यों छोड़ दिया था, जिससे वो परस्यू कर सके अपनी हायर एजुकेशन। जब वो 16 की थी, वो अंडर प्रेशर में थी कि शादी, उसे घर वाले बोलते थे कि शादी करनी है, लेकिन संतोष ने ये चीज़ बोल दिया था कि मैं शादी तब तक नहीं करूँगी जब तक मुझे प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिल जाती है, राइट। शी डिड नॉट गेट अ प्रॉपर एजुकेशन, शी लेफ्ट होम एंड गेट एनरोल्ड इन द स्कूल इन द दिल्ली, और वो दिल्ली के स्कूल में एनरोल कर लिया उसने, ठीक है, उसमें एडमिशन करवा लिया। फाइंड अ वर्ड इन द एक्सट्रैक्ट विच मीन्स टू सेम एज अ इंटिमिडेट, इंटिमिडेट का मतलब आपको बताना है, दैट इज थ्रेटन्ड, थ्रेटन्ड इसका मतलब होता है, राइट। ये था आपका फर्स्ट एक्सट्रैक्ट। अब हम सेकंड देख लेते हैं। इसी क्वेश्चन में आपको और में दे रखा है, ब्रूनो सून टुक टू द ड्रिंकिंग मिल्क फ्रॉम द वाटर। अब ब्रूनो के बारे में आपको इसमें बता रखा है कि वो क्या क्या खाता था, क्या क्या पीता था। सबसे पहले तो वो बॉटल से मिल्क ही पीता था, ठीक है। तो ये सब एक्सट्रैक्ट आप पूरा पढ़ लीजिए, ठीक है, वीडियो को पॉज करके पूरा पढ़ लो। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चंस पर। हु वॉज ब्रूनो, ब्रूनो कौन था, ऑथर की वाइफ का एक पेट बियर था, ठीक है, क्या था, पेट बियर था। व्हाट डिड ही लाइक्स टू ईट और ड्रिंक, क्या उसे खाना और ड्रिंक करना पसंद था। सबसे पहले तो वो मिल्क ही पीता था, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। फिर उसने सारे ही तरह के फूड्स और सारी ही तरह के ड्रिंक्स को पीना स्टार्ट कर दिया था, राइट। जितनी भी चीज़ें होती थी, वेजिटेबल, फ्रूट्स, नट, मीट, एग और मैनी मोर, एक्सेट्रा करके लिख सकते हो। सारी चीज़ें इसमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये 1-1 मार्क्स के ही हैं। और ड्रिंक्स में भी आप ऐसे लिख सकते हो, मिल्क, टी, कॉफ़ी और फिर एक्सेट्रा लिख दो। इनफैक्ट एनीथिंग लिक्विड, कोई सी भी चीज़ लिक्विड में वो पी लेता था, ठीक है। फाइंड अ वर्ड इन द पैसेज विच मीन्स टू सेम एज एन्जॉय, एन्जॉय का बिल्कुल सेम मीनिंग है, दैट इज रेलिश, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, ठीक है। ये एक्सट्रैक्ट आपको गिवन है। देयर वाज नो टाइम टू ग्रीव, माय मदर रश्ड आउट ऑफ द हाउस, वी हैड टू फाइंड अ प्लेस टू लिव, आई वुड have to go buy some clothes for the school, we have to borrow money from my parents because there was no credit card, cash or any identification to be able to withdraw money from the bank, everything had gone in the smoke, right। तो ये पूरा एक्सट्रैक्ट पढ़ लो, ये बहुत ही आसान क्वेश्चंस हैं इस एक्सट्रैक्ट के। तो चलो हम वो देख लेते हैं। वाई वॉज देयर नो टाइम टू ग्रेव फॉर द ऑथर एंड हिज मदर, ग्रेव करने का कोई टाइम नहीं था बिकॉज उनका ये मानना था कि वो अपनी न्यू लाइफ को स्टार्ट करेंगी, क्योंकि उनका जो पुराना घर था वो जल चुका था, उसमें सारी ही चीज़ें जल चुकी थी, जितनी भी उनका डॉक्यूमेंट्स वगैरह थे, कैश वगैरह था, वो सब कुछ क्या हो चुका था, जल चुका था। सो अब उन्हें नया प्लेस ढूंढना था रहने के लिए, स्कूल के लिए क्लोथ्स, जो ऑथर है उनके स्कूल के क्लोथ्स, और ये उनके पास टाइम नहीं था कि वो सैड फील करने में ऐसे टाइम को वेस्ट कर दे जो कि वो ऑलरेडी गंवा चुके हैं, ठीक है। जो भी उन्होंने लॉस कर दिया उसके लिए सैड होने से बेटर कि वो अपनी एक नई लाइफ स्टार्ट करें, राइट। व्हाई डिड द ऑथर यूज टू विजिट हिज ओल्ड होम, वो ऑथर जो हैं वो अपने ओल्ड घर में जो जल चुका था वो उस घर में क्यों जाते थे। When the narrator lost everything in the fire, जब सब कुछ फायर में जल गया तो वो रोई नहीं थी, लेकिन जब उन्होंने ये चीज़ रियलाइज़ की थी, जब क्योंकि कैट जो है वो मिसिंग है, तो वो बहुत रोई, वो ब्रेक डाउन हो गया उनका, वो बहुत ज़्यादा रोई, ठीक है। इसीलिए वो रोज़ जो है ओल्ड घर जाती थी इस होप में कि उनकी जो मिसिंग कैट है वो उनको मिल जाए, वहाँ पर मिले, वो उनका इंतज़ार कर रही हो,
राइट। थर्ड क्वेश्चन आपको दे रखा है, व्हाई डिड द ऑथर एंड हिज मदर हैव टू रेंट एन अपार्टमेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है कि ऑथर उसकी मदर ने जो है रेंट अपार्टमेंट में अपार्टमेंट को रेंट पर क्यों लिया। द ऑथर मदर हैड टू बोरो मनी फ्रॉम हिज ग्रैंड पेरेंट्स। जिस रात जो है जिस दिन जो घर जल गया था उस दिन तो वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर पे सो गए थे, राइट। लेकिन हर टाइम पूरा दिन वहाँ पे नहीं बिता सकते थे, तो उसी वजह से उन्होंने एक अपार्टमेंट को रेंट पे लिया, राइट। घर के पास ही, जो घर उनका जल गया था उसके पास ही। एवरीथिंग वॉज नीड टू ड्रॉ मनी फ्रॉम द बैंक हैज़ बीन बर्नड अप इन द फायर। सब कुछ आग में जो है वो जल चुका था, इसीलिए उन्होंने एक न्यू प्लेस जो है रेंट पे लिया, नए क्लोथ्स बाय किए और रीसेटल हो गए क्विकली, राइट। नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट पे जो और में हमें गिवन है, नाउ ही सॉ द टीचर सिटिंग हिमसेल्फ ऑन द लॉग। ठीक है, तो ये द बैगर वाले चैप्टर की बात कर रहे हैं हम, तो ये आप एक्सट्रैक्ट पढ़ लो। मैं पूरा एक्सट्रैक्ट नहीं पढ़ रही हूँ बिकॉज ऑलरेडी आप एक्सप्लेनेशंस पढ़ चुके हो चैप्टर की, राइट। तो हम डायरेक्ट क्वेश्चंस पे चल रहे हैं। हु इज द फिसूडो टीचर इन द अबव एक्सट्रैक्ट, मतलब फेक टीचर कौन था, दैट इज द बैगर, ठीक है, लेशकॉफ। हु इज द वुमन हैज बीन टॉक्ड अबाउट, इसमें कौन से वुमन की बात करी गई है, जो कुक थी, एडवोकेट की, ओल्गा, उसकी बात की गई है इसमें, ठीक है। द बैगर इज ट्राइंग टू डू, तो बैगर आखिर क्या करने की कोशिश कर रहा था। तो आपका ये जो एक्सट्रैक्ट है जो यहाँ से आपको गिवन है, द बैगर इरोसेटली पुल्ड अ ब्लिट ऑफ वुड टूवर्ड्स हिम, तो ये सारा आपको इसके अंदर नोट डाउन कर देना है, या फिर आप इसको शॉर्ट कर सकते हो, उसमें कुछ पॉइंट्स कट करके आप इसको शॉर्ट में लिख सकते हो कि आखिर बैगर करने की क्या कोशिश कर रहा था, राइट। इतना क्लियर है, मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है पूरी चीज़ें, तो आप खुद अपने अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन लिख सकते हो, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट चलते हैं। इसमें से किसी दो क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना है, 2 मार्क्स से क्वेश्चंस होते हैं ये। राइट अ सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम नो मैन आर फॉरेन, तो इसका आपको सेंट्रल थीम बताना है। तो नो मैन आर फॉरेन में आपको क्या बताया था चैप्टर में, पोएम में, कि इस अर्थ पर जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं वो फॉरेन नहीं हैं, ठीक है। डिफरेंट कंट्रीज़ के जो लोग हैं वो फॉरेन नहीं हैं। इट इज़ ऑल ऑफ द कंसेप्ट ऑफ द यूनिवर्सल ब्रदरहुड एंड द इक्वालिटी ऑफ ऑल द ह्यूमन काइंड। तो पोएट जो है ये पॉइंट आउट करना चाहते हैं जितने भी बाउंड्रीज हैं, जितने भी डिफरेंसेस हैं, ये क्या ह्यूमन मेड हैं, ठीक है। पोएट बोलना चाहते हैं कि होल वर्ल्ड इज सेम एंड ऑल ऑफ अस हैविंग अ कॉमन फीलिंग ऑफ लव एंड अ कॉमन रिसोर्सेज ऑफ लाइफ। सबके पास कॉमन फीलिंग है लव की, और सबके पास कॉमन रिसोर्सेज भी अवेलेबल हैं। इंस्टेड ऑफ डिफरेंट नेशनैलिटी के, रिलीजन अलग है, कलर अलग है, वी यूनाइट टू मेक एवरीवन्स लाइफ बेटर। हमें एक साथ मिलकर रहना चाहिए जिससे हमारी लाइफ जो है, सबकी लाइफ जो है वो बेटर हो, राइट। तो ये सेंट्रल थीम था इस पोएम का। नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाट प्रिकॉशंस डिड द जज टेक वाइल कॉलिंग द पुलिस। तो उन्होंने क्या क्या प्रिकॉशंस लिए थे, उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने इंस्ट्रक्टर को कबर्ड में बंद कर दिया था, और उसने और उसने फिर क्या किया था, उसने कॉल किया था, ठीक है, जिससे वो जो है कबर्ड को ना तोड़ के बाहर निकल आए, इसीलिए उसने फ़ोन मिलाया और वो गन पॉइंट करके रखा रहा कबर्ड की डोर पर, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये पूरा आंसर आपको नोट डाउन कर लेना है ये, ठीक है। इतना क्लियर है, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। थर्ड देख लेते हैं, व्हाई डिड द जॉन्सी सेज इट इज़ अ साइंस टू वांट टू डाई। इसका क्या मतलब है। तो वो क्या करता था कि विंडो के बाहर देखता रहता था, और जितनी नंबर ऑफ़ लीव्स लेफ्ट बच जाएंगी उस अकॉर्डिंग वो क्या करता था, काउंट करता रहता था विंडो पे खड़े होके, ठीक है, करती रहती थी खड़े होके। तो वो क्या करती थी, जब वो क्योंकि उसने एक सुपरस्टिशियस, आप बोल सकते हो, सुपरस्टिशन डेवलप कर लिया था कि जब आखिरी लीव जो है वो गिरेगी तब वो मर जाएगी। तो इसीलिए ये लाइन बोली गई है यहाँ पर, उसने ये लाइन बोली थी, राइट। तो वो कब मर जाएगी, जब लास्ट लीफ जो है गिरेगी, और उसने इस वजह से अपनी होप को भी खो दिया था। अगर वो लास्ट लीफ नहीं भी गिरती है तब भी वो अपनी होप खो चुकी थी। लेकिन लास्ट चैप्टर में बोला गया, इस चैप्टर में बोला गया था लास्ट लीफ में कि जो लास्ट लीफ है वो तो गिरी ही नहीं, और जब वो गिरी ही नहीं तो उसके मन में क्या आया, एक नई रे ऑफ होप जली, ठीक है, एक होप आया मन में, और उसके अंदर जो जीने की इच्छा मर चुकी थी वो चीज़ जिंदा हो गई, और अब वो क्या है, वो जीना चाहती थी अपनी लाइफ को, राइट। तो यही चीज़ इस लाइन का मतलब है। आप अपने अकॉर्डिंग में लिख सकते हो, ज़रूरी नहीं है आपको यही आंसर्स को कॉपी करना है, आप अपने सिंपल लैंग्वेज में आप इसको लिख सकते हो आंसर्स को, अगर ये लैंग्वेज आपको थोड़ी सी मुश्किल लग रही हो तो, राइट। चलिए नेक्स्ट पे देख लेते हैं। अब 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन आ चुके हैं। राइट डाउन ऑन ट्रीज आर आवर सर्वाइवल्स
What does the poet desires to convey through the poem? सबसे पहले आपको ना थोड़ा ट्री के बारे में लिख देना है कि नेचर हैज़ मेड ट्रीज सो दैट वी आर ह्यूमन बीइंग कैन थ्रिव एंड सर्वाइव, कि हम सर्वाइव कर पाते हैं क्योंकि नेचर ने हमें क्या दी है, ट्रीज़ दिए हैं। ट्रीज़ क्या हमें देते हैं, हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं जिससे हम सर्वाइव कर सकें। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज़ करते हैं जिससे हम ब्रीथ करते हैं। दे प्रोवाइड अस शेड, जब भी धूप पड़ती है, जब भी हम थक जाते हैं तो हम ट्री के नीचे जाके बैठ जाते हैं तो हमें छाया देती है। दे मेक आवर इन्वायरमेंट लुक ब्यूटीफुल, हमारे इन्वायरमेंट को है जो बहुत ब्यूटीफुल कर देती है। और हमें ट्रीज़ को कट नहीं करना चाहिए, हमें उन्हें क्या करना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो आपको थोड़ा सा ट्रीज़ के बारे में लिख देना है, आप इसके अंदर और एक्सटेंड कर सकते हो जो भी आपको ट्रीज़ के बारे में लिखना हो, ठीक है। फिर आ जाता है पोएम की बात, ऑन किलिंग अ ट्री। इसमें एक मैनुअल इंस्ट्रक्शन इस पोएम में हमें गिवन है। रीडर ये बताना चाहते हैं कि ट्रीज़ भी जो क्या होते हैं, ह्यूमन बींग्स होते हैं, ठीक है। हमें उनको क्या करना चाहिए, नॉट कट प्रॉपरली, हमें उनको प्रॉपरली क्या करना चाहिए, कट करना चाहिए, अगर आप उनको कट भी करते हो। इस पोएम में बहुत सारे लेसन्स जो हैं वो टीच करे गए हैं। पहला क्या था कि करेज और स्ट्रेंथ जो होती है ट्रीज़ की, उससे हमें क्या पता चलता है कि हमें स्ट्रॉन्ग और डिटरमाइंड रहना चाहिए। सेकेंड पॉइंट ये बोल रखा था कि दैट ईवल्स आर जस्ट लाइक अ रूट, कि ईवल्स जो होती हैं वो हमारी रूट की तरह होती है। थर्ड इसमें बोला गया है कि हमें ट्रीज़ को किल या फिर कट नहीं करना चाहिए, दैट सस्टेन्स आवर लाइफ, ठीक है। तो आप इस आंसर को, क्योंकि 4 मार्क्स का आंसर है, ये 4 मार्क्स का है, तो आप इसे और इसमें एक्सटेंड कर सकते हो। जो भी चीज़ आपको इसमें लिखनी हो आप लिख सकते हो। मैंने मेन पॉइंट्स इसके अंदर नोट डाउन किए हैं, ठीक है। ये PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी आफ्टर 2 डेज़, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो PDF, राइट। चलिए अब हम नेक्स्ट पे देख लेते हैं। और मैं आपको दे रखा है, हाउ डिड जॉर्ज एंड हैरिस फेयर विद द पैकिंग ऑफ द हैम्पर। अब ऑथर की पैकिंग तो कंप्लीट हो चुकी थी, उन्होंने कर दिया था, लेकिन कुछ हैम्पर्स बच रहे थे जो कि जॉर्ज और हैरिस को मिलकर करने थे। तो उन्होंने कैसे कैसे किया था, क्या उन्होंने बहुत नाइसली पैक किया था, तो मैंने वही चीज़ उसमें मेन पॉइंट्स इसमें नोट डाउन कर लिए हैं। सबसे पहले ऑथर ने सारी चीज़ें, ऑल द थिंग्स पैक नाइसली इनटू द बैग, ठीक है। कुछ हैम्पर्स लेफ्ट रह गए थे जो पैक्ड होने थे, जो कि जॉर्ज और हैरिस को करने थे। स्टार्ट पैकिंग देम, उसमें क्या क्या पैक उन्हें करना था, क्रॉकरीज, जार्स, कैटल, ईटेबल्स एक्सेट्रा, ये सबको हैम्पर्स में पैक करना था। व्हेन दे स्टार्ट पैकिंग दे ब्रोक अ कप, सबसे पहले तो उन्होंने कप को ही तोड़ डाला, ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया, हैरिस ने स्ट्रॉबेरी जो जैम थी ऑन द टॉप ऑफ द टमाटोज एंड स्क्वीज्ड इट, और उसको स्ट्रॉबेरी जैम को क्या करा, टमाटोज को टॉप पे रख दिया और उसको पिचका दिया। दे पुट द थिंग्स बिहाइंड दैम एंड कुड नॉट फाइंड व्हेन दे नीड, और वो पीछे पीछे चीज़ों को रख देते थे, बिहाइंड में रख देते थे और उनको वो चीज़ें नहीं मिलती थी। फिर उन्होंने क्या किया, हैवी चीज़ों को है उन्होंने टॉप पे रखा और बहुत सारी चीज़ों को क्या किया, स्मैश कर दिया। दे स्पिल्ड सॉल्ट ओवर एवरीथिंग, उन्होंने नमक को सारे में से स्प्लिट कर बिखेर डाला, ठीक है। दे लुक्ड फॉर द बटर, और फिर वो क्या कर रहे थे, बटर को देख रहे थे। और फिर हैरिस जो है वो उस बटर के ऊपर बैठा हुआ था, और फिर बाद में उसे ये पता चला कि मैं उसके ऊपर बैठा हुआ हूँ। सो उसने सारी ही चीज़ों का मेस बना दिया, उन्होंने पूरी पैकिंग का मेस कर दिया और रूम का भी उन्होंने पूरा मेस कर दिया, पूरा ख़राब कर दिया सब कुछ। और जॉर्ज और हैरिस, आप इसमें पॉइंट ऐड कर सकते हो कि वो दोनों पैकिंग करने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे, राइट। तो आप इसके अंदर थोड़ा सा और ऐड कर सकते हो क्योंकि 4 मार्क्स का है, ठीक है। आगे हम देख लेते हैं। 10th क्वेश्चन है हमारा, द न्यू स्कूलमेट्स आउट पोर्ड देयर कंसर्न एट द टाइम ऑफ द नीड, इट टच द ऑथर हार्ट्स, व्हाट एक्शंस ऑफ द स्कूलमेट्स मेड द ऑथर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लाइफ एंड द पीपल बेटर। तो कौन कौन से एक्शंस थे जो स्कूलमेट्स ने किए थे जिससे ऑथर की जो अंडरस्टैंडिंग है लाइफ और पीपल को लेकर वो बेटर हुई, तो ये आपको इसके अंदर बताना है। आफ्टर द लॉस ऑफ हिज बिलोंगिंग इन द फायर, जितना भी लॉस हुआ है फायर में, उनका जो घर जल चुका था, नरेटर को बहुत ही डिप्रेस्ड और एम्बैरेस्ड फील होता था। उसके जो फ्रेंड्स थे और उन्होंने बहुत अच्छा एक्शन किया था, उन्होंने उसकी अंडरस्टैंडिंग को चेंज कर दिया था, इमोशनली हो गया था वो, क्योंकि उसके स्कूलमेट्स ने क्या किया था, कलेक्शन किया था एंड ब्रॉट हिम स्कूल सप्लाईज, जितनी भी बुक्स नोटबुक्स वगैरह होती हैं वो सब उनको उसको दिया था, क्योंकि उसके पास मनी नहीं था, उसकी सारी चीज़ें जल चुकी थी। दोज हु हैव स्पोकन टू हिम, और हाँ इसमें क्लोथ्स की भी बात की गई है कि क्लोथ्स भी दिलवाए थे, और जो पहले उनसे उससे बात नहीं करते थे, जो भी ऑथर से बात नहीं करते थे, और वो खुद आके अपने आप को क्या करने लग गए, इंट्रोड्यूस करने लगे। मैंने इनवाइटेड हिम टू देयर होम, और वो घर पे भी इनवाइट करने लग गए अपने अपने घर में, और यही जीनियन कंसर्न जो है ऑथर को जो है वो टच कर गया, ठीक है। और उन्होंने ये चीज़ बिलीव करने लग गया कि सब कुछ जो है वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। He stopped focusing on his feeling insecurities and opened up to all the wonderful people around him. और उसने जितना भी उनको इनसिक्योरिटी फील होती थी, फीलिंग होती थी, उसको स्टॉप कर दिया
और उसने वंडरफुल पीपल जो थे उसके आसपास जो उसकी हेल्प कर रहे थे उनके साथ वो दोस्ती करने लग गया और हेल्प करने लग गया। ठीक है, जितने भी न्यू फ्रेंड्स थे उनकी जो कंपनी है, जितना भी वो हंसते खेलते थे फ्रेंड्स एक साथ मिलके, वो सब जितनी भी लोनलीनेस थी ऑथर के मन में वो सारी क्या हो गई, वैनिश हो गई और फिर से वो क्या हो गया, लाइफ के साथ रिकनेक्ट हो गया। ठीक है, इतना क्लियर है। चलिए आगे चल लेते हैं। इसमें मैंने मेन पॉइंट्स ऐड कर दिया, आप इस चाहोगे तो इस आंसर को भी आगे एक्सप्लेन कर सकते हो। नेक्स्ट आपका ये लास्ट क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस पेपर का। द विडोज एंड द orphans of the village Kalikunda remember Prashant help after the cyclone with the gratitude. Explain how the Prashant helped them. तो कैसे उन्होंने उनकी हेल्प की थी, वो पॉइंट्स आपको इसमें बताने हैं। देखो मैंने इसके अंदर 5 पॉइंट्स लिख रखे हैं, बट इसमें ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आप क्या कर सकते हो, इस पॉइंट को ही एज अ पैराग्राफ बना के आप इसको लिख सकते हो। सबसे पहले क्या हुआ था कि लैंडलॉर्ड की शॉप पर जाके उन्होंने उसको फोर्स किया था कि वो उन्हें नेसेसरी थिंग्स और चावल वगैरह दिखाने के लिए। ठीक है, और शेल्टर प्रोवाइड किया था प्रशांत ने। प्रशांत बच्चों के साथ क्या है, गेम्स वगैरह खेलता था और सब कुछ चीज़ें जो है वो ट्रैक पर वो ले आया था। और सारे ही लोग जो थे, जितने भी बच्चे थे, वो सब क्या हो रहे थे, खुश हो गए थे इस चीज़ से। ठीक है, क्योंकि ऐसे सिचुएशंस में क्या होता है कि हमारे पास शेल्टर नहीं होता कि कहाँ पे रहे, खाने के लिए कुछ नहीं होता। ठीक है, और बच्चे जो होते हैं, छोटे छोटे बच्चे, उनको तो भूख बहुत लगती है, बहुत क्या लगती है, उनको खाना नहीं मिलेगा तो ऑफ कोर्स वो रोएंगे। तो उन लोगों के लिए, बच्चों के लिए स्पेशली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो ऐसे सिचुएशन से बाहर निकले, उनको खाने को मिले, वो गेम्स खेले और सब कुछ उन्हें लगे कि सब कुछ नॉर्मल है। राइट, तो आई होप आपको ये प्रैक्टिस पेपर बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। प्रैक्टिस पेपर 1 जो है उसकी PDF मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ टेलीग्राम पे, एंड प्रैक्टिस पेपर 2 की भी जल्दी अपलोड कर दूंगी। तो प्रैक्टिस पेपर 3 जो है वो भी कल और परसों में वो प्रैक्टिस पेपर भी खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे सोशल साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का प्रैक्टिस पेपर। राइट, तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मुझे इंस्टाग्राम पे और टेलीग्राम पे और मेरा जो पेज है लर्न विद शेफाली पे फॉलो नहीं किया हो तो फॉलो कर लीजिएगा। राइट, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा पसंद आई हो तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।